बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद पियाज एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीपी लिपी और उसके बाद टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो कॉल शेयर करूंगा। अगर फीपी लिपी की बात की जाए 16/5/2025 फ्राइडे का दिन, उस सेशन का जो फीपी लिपी है, अगर उसकी बात की जाए तो बैंक्स आपके जो हैं वो सेलिंग पर नज़र आ रहे हैं, ब्रोकर आपके बाइंग पर हैं, कंपनीज आपकी बाइंग पर हैं, फॉरेन कॉरपोरेट्स आपकी सेलिंग कर रहे हैं और फॉरेन इंडिविजुअल आपके बाइंग पर हैं। इंडिविजुअल आपकी हैवी बाइंग कर रहे हैं जो कि हैवी सेलिंग पर थे। अब ऑल टाइम मार्केट के हाई लेवल पर आके जो है, जो कि डेफिनेटली 1,20,000 का लेवल है, ऑल टाइम हाई लेवल है और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर आके अब इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर बाइंग पर आ चुका है। और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज कुछ बाइंग कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स आपके हैवी सेलिंग कर रहे हैं विद फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड बैंक्स, और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशंस आपके जो है वो भी सेलिंग पर हैं, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर हैं। अब जब टेक्निकली चार्ट पर देखेंगे फिर फर्दर मैं आपके साथ मार्केट से रिलेटेड बताऊंगा कि आगे की क्या सिचुएशन बन सकती है। अभी हम सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि बाइंग सेलिंग किस सेक्टर में आ रही है। ऑल अदर सेक्टर्स की बात करें जिसमें ऑटो, रिफाइनरी, ये दो मेजर सेक्टर्स आते हैं, उसमें के बाद फार्मास्यूटिकल भी आता है, केमिकल भी आता है। इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल बाइंग है $0.09 मिलियन की, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है विद कंपनीज एंड ब्रोकर्स। तो ये तीन इदारे जो हैं वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं और चौथा जो है इंडिविजुअल्स है जो कि बहुत नॉर्मल बाइंग के साथ है, सॉरी साथ में अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी बाइंग है। तो ये चार इदारे होंगे, 1, 2, 3 और 4 इंडिविजुअल्स को छोड़ के। तो चार इदारे इस सेक्टर में जो है वो थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं मेन बायर हमें इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, बाकी ऐसा कोई बड़ा बायर नहीं है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, सीमेंट सेक्टर में भी कोशिश कीजिए एंट्री ना लीजिए। कमर्शियल बैंक्स में हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो उसमें कंपनीज की बड़ी अच्छी बाइंग है, इंडिविजुअल्स की ना होने के बराबर बाइंग है और म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है। तो मुझे कमर्शियल बैंक्स जो है ऑल ऑफ द सेक्टर्स के बाद कमर्शियल बैंक्स जो है वो बेहतर लग रहा है। दूसरा सेक्टर, उसके बाद फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो फर्टिलाइज़र में भी आपको इंडिविजुअल मेन बायर नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर रही है। देखें दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप वेट करें, ठीक है, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पर है यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम आता है तो मार्केट अपने नए लेवल्स को अप्रोच करेगी जो कि 1,23,024 का लेवल हो सकता है। अदरवाइज इंस्टीट्यूशन अगर इरादा कर लेते हैं कि हमने हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी ही करनी है और मजीद भी करते जाना है, तो माइट भी फिर यहाँ पर मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट्स में रेंज बाउंड रहे। अब उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह की, तो इसमें भी अब मेन बायर आपका इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, बाकी सारी एज सच बाइंग पर नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की, तो उसमें भी बड़ा वाजिया जो है वो आपको इंडिविजुअल्स बाइंग पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम पावर जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ा क्लियरली हमें इंडिविजुअल बाइंग पर नज़र आ रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल सेलिंग पर है, जबकि बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर, ब्रोकर, कंपनीज और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है बाइंग पर हैं। तो ये तीसरा सेक्टर भी काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। अब टेक्निकली मार्केट को देख लेते हैं और मज़ीद जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखा जाए तो, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। 1,15,200 के ऊपर मार्केट अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है, जिस पर मार्केट जो है वो 1,21,000 के लेवल को जो है अप्रोच कर सकती है। अब यहाँ पर कुछ टाइम जो है मार्केट की सिचुएशन जो रहने वाली है, अगर हम यहाँ पर टेक्निकली देखें तो यहाँ पर भी मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर बड़ी क्लियरली मैं एक दो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, ठीक है। फिर कॉल की तरफ भी आता हूँ। देखें इंस्टीट्यूशन की बाइंग थी, मैं आपको बार बार कहता रहा इदारों की बाइंग है, इदारों की बाइंग है। मार्केट 1 लाख के लेवल तक चलेगी, मैंने कहा 1,18,19,000 पर इदारों की बाइंग है, तो ये उस लेवल पर लाजमी मार्केट को लेके आएंगे। इंस्टीट्यूशन बाइंग करता रहा, इंस्टीट्यूशन ने नीचे एवरेज भी किया, इदारे वापस मार्केट को 1,20,000 पर लेके आ गए। अब इंडिविजुअल्स का कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा था वहाँ तक, इंडिविजुअल्स ने नो डाउट बाइंग की,
लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा था। उन्हें लग रहा था शायद पाकिस्तान इंडिया जंग अब होगी और कहीं पर भी रुके ही नहीं। उन्होंने अपना सारा माल बेचा, इवन लोअर लॉक्स पर भी बेचा, और हम आपको साथ साथ गाइड करते रहे कि हिम्मत रखना, इंस्टीट्यूशन की बाइंग है। अब इंडिविजुअल्स का आके कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है जहां पर कि वो लेवल आ गया 1,20,000 का। वो लेवल है जहां पर मार्केट ऑल टाइम अपने हाई लेवल के पास भी है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ सोच के समझ के काम करना है। यहाँ पर बहुत इदारों ने जिन्होंने 1,05,000, 10,000 या 1,18,000 के जिनके लेवल पर माल था, डेफिनेटली उन्होंने अब यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग तो करनी है। वो बैठेंगे तो नहीं कि यहाँ पर इंडिविजुअल का अब कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है तो अब हम लेना शुरू कर दें, ठीक है। अब वो इंडिविजुअल्स को माल देंगे। तो अब डेली बेसिस पर, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बोला था कि मार्केट जाएगी जरूर ऊपर 800,000 पॉइंट, और फिर डेली बेसिस पर नीचे आ जाएगी, फिर नेक्स्ट डे ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी रह सकती है जब तक इंडिविजुअल जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर लेते। उसके बाद मार्केट का आपका इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस स्टेबल हुई हैं, ठीक है, चीज़ें बड़ी बेहतर जा रही हैं, ठीक है, सेंटिमेंट्स भी बेहतर हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अब मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ टाइम गुजारेगी, रेंज बाउंड रहेगी, फिर उसके बाद जहाँ यहाँ पर प्रॉपर वॉल्यूम आएगा और इंस्टीट्यूशन यहाँ पर दोबारा एंट्री लेना शुरू करेगा प्रॉपर, तो फिर मार्केट अपने नए लेवल्स की तरफ जाएगी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ शाम को लेते हैं तो सुबह दें, शाम को लेते हैं सुबह दें। अदरवाइज कोई बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पास जिस तरह से रिकमेंड किया जाता है, तो फिर आप होल्ड करके वेट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि साथ कुछ कैश ज़रूर इस टाइम पर जो है आप इन हैंड रखें, क्योंकि नो डाउट ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है कि मार्केट अपने हाई लेवल्स के पास मूव कर रही है। ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि मार्केट इस टाइम अपने हाई लेवल्स पर है और वहाँ पर इंडिविजुअल आपका बाइंग कर रहा है, तो आपने सेफ होके चलना है। अब और अगर नहीं समझ आती तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट मैं नंबर भी शेयर कर देता हूँ। लेकिन हमारी क्या एक्टिविटी रही फ्राइडे को आप देख सकते हैं। पहल में हमारी 43 की बाइंग थी, 4.25 रुपये हमें मिले। पीएसओ में 352 की बाइंग थी, 389 पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग की। इसी तरह हैस्कार में 281 की बाइंग थी, 303 पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रॉफिट टेकिंग की। नेटसोल 137 की बाइंग थी, 145 पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है। एयरलिंक में भी हमने बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग की है और बाकी स्टिल होल्डर है। टीजीएल का ये आपके अकाउंट्स हैं, आप लोगों का पैसा है जो हमने यूटिलाइज किया हुआ है, जिसका हम आपको जो है वो रिटर्न देते हैं। ये आप देख सकते हैं, टीजीएल का प्रॉफिट देख सकते हैं, मिजान बैंक का 2,15,000 का प्रॉफिट, इफर्ट का 1,06,000 का प्रॉफिट, हपको का प्रॉफिट देख सकते हैं, जीएल का प्रॉफिट देख सकते हैं, पीपीएल का प्रॉफिट देख सकते हैं। उसके अलावा हपको का प्रॉफिट 1,29,000 देख सकते हैं। ये सर्विसेज अगर आप भी लेना चाहते हैं, ग्रुप और अकाउंट मैनेजमेंट, तो हमारे ग्रुप का पैकेज जो है 1,500 रुपये का, 3 महीने का 4,000, 6 महीने 7,500, 1 to 1 3,500 पर मंथ, जिसमें 1 to 1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय कहाँ सेल, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज जिस तरह मैंने ये शेयर किया है, ये अकाउंट मैनेजमेंट है, ये अकाउंट मैनेजमेंट है, ये अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर हम 20,000 चार्ज करते हैं, 21 पर 21, 50 पर 50, 1 करोड़ पर 1 लाख। जो मंथली रिटर्न होता है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। और 12 महीनों में समटाइम्स 1-2 महीने ऐसे भी आ जाते हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट और क्लियरली कि जिसमें समटाइम्स नो प्रॉफिट नो लॉस भी होता है, लेकिन बाकी 8 से 10 महीनों में आपको प्रॉपर 5 से 10% अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। इनफैक्ट हमने 15 से 20% की भी क्लोजिंग्स की हैं। तो होपफुली अगर आप इस तरह का अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो नंबर मेंशन है 0331326002 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। मैं फिर कहूँगा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए अपने पैसे के साथ, सेफ होके प्रॉपर स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कीजिए। ना समझ आए तो PSX ट्रिक्स के साथ आप मिल के काम कर सकते हैं और लाइव ट्रेड ले सकते हैं। और कोई भी हमारा पैकेज फ्राइडे सैटरडे संडे को लेते हैं तो हम सेम टाइम उसको ग्रुप में ऐड करते हैं, उसकी सर्विसेज स्टार्ट होती हैं और उसका पहला दिन जो है वो मंडे से स्टार्ट किया जाता है। कॉल जो जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पर एयरलिंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ। एयरलिंक डाउन ट्रेंड से दोबारा अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है। जैसे ही इसने लेवल सस्टेन किया है 148 का, ये दोबारा एक अच्छे ट्रेंड में आ गया है। अब 159 के ऊपर ये क्योंकि इसकी देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 159 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन कर गया, रुक गया, जो कि अभी भी इसकी क्लोजिंग है, तो इसका पहला टारगेट 175 और दूसरा टारगेट जो है वो 190 के अराउंड होगा। स्टॉक भी अच्छा है, मैंने जैसे कि बताया कि टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल आपका सेलिंग कर रहा है, बाकी बाइंग कर रहा है। और अगर मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर आता है तो फिर आप बेशक होल्ड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप क्लोजिंग बेसिस पर इसका रखना चाहते हैं तो 143 रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और टारगेट जो है लॉन्ग टर्म का 190 से इसका 190 टारगेट है और 190 सस्टेन करने के बाद ये 215 तक जो है जाएगा। लेकिन फिर वही बात बोलूँगा कि मार्केट में प्रेशर हो
तो आप अपने स्टॉक को रिलीज मत किया करें, ठीक है, अनलेस मार्केट स्टेबल हो और आपके स्टॉक में मसला आ रहा हो तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस हिट करवा सकते हैं। बाकी नंबर मेंशन है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।